Hello students, good morning everyone. My name is Nidhi Jain and welcome to संस्कार वैली अकेडमी इन ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम चैप्टर 22 में मुहावरे पढ़ेंगे 9 नंबर से। चैप्टर नंबर है आपका 23। चैप्टर नंबर है आपका 23 मुहावरे। मुहावरे क्या होता है? जो वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करे वो मुहावरे कहलाते हैं। इससे 8 नंबर तक के मुहावरे पहले आए थे। अब आएगा 9 नंबर का। तो 9 नंबर का है अंगूठा दिखाना, यानी किसी को देने से इनकार कर देना। जब मैंने आवश्यकता पड़ने पर 1000 रुपये मांगे तो उसने अंगूठा दिखा दिया, यानी मना कर दिया। आंख उठाकर ना देखना, ध्यान ना देना। पराई वस्तु की ओर हमें आंख उठाकर भी नहीं देखना चाहिए, यानी किसी दूसरे की चीज़ की तरफ हमें देखना नहीं चाहिए। ईंट से ईंट बजाना यानी पूरी तरह से नष्ट कर देना। भारतीय सैनिकों ने शत्रु सेना की ईंट से ईंट बजा दी। ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों बाद मिलना। जब से विजय की शादी हुई है वह ईद का चांद हो गया, यानी बहुत कम दिखाई देना। उल्लू बनाना यानी मूर्ख बनाना, बेवकूफ़ बनाना। मैं तुम्हारी बातों में आकर उल्लू नहीं बनने वाला, ये सामान तुम किसी और को ही बेचो। 1 और 1 11 होना यानी संगठन में शक्ति होना। जो काम एक व्यक्ति कर सकता है वो सभी मिलके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। एक व्यक्ति जो काम नहीं कर सकता, सब मिलकर उस काम को कर सकते हैं। तो देश की उन्नति तभी हो सकती है जब 1 और 1 11 मिलकर 11 होंगे। जले पे नमक छिड़कना यानी दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। रागनी पहले ही दुखी थी, तुम अपमानजनक शब्द कहकर उसके जले पे नमक मत छिड़को। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना यानी घबरा जाना। पुलिस के आने की खबर सुनते ही तुम्हारे चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ने लगी। चिकना घड़ा होना यानी शर्म महसूस ना करना। रमेश एकदम चिकना घड़ा है, पिताजी की डांट पड़ने पर भी हंस रहा है, यानी कि उसको किसी बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। आईएएस की परीक्षा में उत्तीर्ण होने की खबर सुनते ही उसके घर घी के दिए जलाए गए। अब आई हमारी बेटा लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ क्या होती है बेटा? लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग होता है। वाक्य में प्रयोग करते समय इसका रूप बदलता नहीं है। ये वाक्य लोकोक्तियों का सामान्य अर्थ ग्रहण नहीं किया जाता, अपितु ये किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करती है। देखिए, काला अक्षर भैंस बराबर यानी बिल्कुल अनपढ़ होना, उसे किसी भी तरह का कोई ज्ञान ना होना। तो यह किताब तुम श्यामलाल को क्यों दिखाने जा रहे हो? उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। खोदा पहाड़ निकली चुईया, मेहनत बहुत ज़्यादा की और लाभ बिल्कुल थोड़ा सा ही हुआ। रमेश चंद ने सीमेंट के व्यापार में लाखों रुपए लगाए पर मुनाफा हुआ केवल 10,000 रुपये। इसे ही कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुहिया। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यानी संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है। जैसी संगति में हम रहते हैं हम वैसी ही आदतों में पड़ जाते हैं। हाई स्कूल में जाते ही नेहा के चाल चलन और व्यवहार में परिवर्तन आ गया। सच ही कहा गया है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। ईश्वर जिसका रक्षक है उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। गाजियाबाद के पास रेलगाड़ी से एक बच्चा नीचे गिर गया लेकिन उसे खरोच तक नहीं आई। तो सच ही है, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। बेटा ये आप अपनी फेयर कॉपी में लिख लेना, लर्न कर लेना, आपके एग्जाम में आएंगे। ओके बाय।